जय हिंद प्यारे मित्रों, दिस इज आयुष श्रीवास्तव। आप हैं आयुष का टेक के साथ। तो चलिए आज जो है एक नया सिलेबस स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड का, सीडी सेकंड, जो डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लास्ट ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें सबसे पहले आज हम इरिगेशन ड्राइंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इरिगेशन ड्राइंग स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इरिगेशन ड्राइंग में किस किस टर्म्स की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले टर्म्स जानेंगे, उसके बाद अगली वीडियो में आप पक्का है जो बना लेंगे फिगर इरिगेशन ड्राइंग की, कोई भी क्वेश्चन होगा। उसके लिए हम आपको 3 पार्ट में वीडियो लाएंगे। एक कह सकते हैं फुल्ली इन फिलिंग, फुल्ली इन कटिंग एंड उसके बाद पार्सली कटिंग एंड पार्सली फिलिंग में। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आखिर टर्म्स क्या हैं इसमें जिससे हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। तो इरिगेशन ड्राइंग में सबसे पहले होता है बेड लेवल, होता है बेड लेवल। तो बेड लेवल क्या होता है? देखिए, जब भी कोई अगर हम ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले होगा एक ग्राउंड लेवल, इस प्रकार से। अगर पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग में है तो जो बेड लेवल होगा वो होगा ग्राउंड लेवल के नीचे, और अगर फुल्ली फिलिंग में है तो होगा ऊपर, और होगा अगर फुल्ली कटिंग में तब भी होगा नीचे। तो आज हम जो है पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो दूरी है इतनी, इसे हम कहते हैं बेड लेवल। ठीक, तो ये जो है आपके क्वेश्चन में दी रहेगी बेड लेवल। बेड लेवल हो गया। उसके बाद क्या है? एम्बैंकमेंट। तो एम्बैंकमेंट क्या होता है? देखिए, अगर हम यहाँ से कुछ मिट्टी निकालेंगे, ठीक, तो उसे हम यहाँ पर एम्बैंकमेंट के रूप में स्थिर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पार्सली फिलिंग और पार्सली कटिंग बना रहे हैं तो ये जो है डिस्चार्ज को हमारे बढ़ा देगी, जल की जो है क्षमता बढ़ जाएगी, जल ज़्यादा संचय होने लगेगा यहाँ। और एक प्रकार से और कि अगर कभी पानी की मात्रा बढ़ जाती है नहर में तो बाहर नहीं आएगी। तो इसलिए इसे हम क्या यहाँ देते हैं? एक एम्बैंकमेंट, वो भी स्लोप में ही देंगे। अच्छा, खड़ा क्यों नहीं देंगे? सीधे मिट्टी क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि जो मिट्टी है वो सीधे अवस्था में रह ही नहीं सकती, वो क्या होगी, फिसल कर फिर से स्लोप का रूप ले ही लेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसे पहले से ही स्लोप के रूप में रख देंगे। ठीक, और इसी प्रकार से ये इधर भी हम रखेंगे। ठीक, आप सोच रहे होंगे ये आधा बनाए हैं, तो इसका जो है उपयोग हम आगे आपको बताते हैं। तो ये हो गया एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट। ठीक, अब देखिए, उसके बाद तीसरा जो है वो है बर्म। बर्म क्या होता है? आप जब सड़क निर्माण पढ़ रहे होंगे तो उसमें देखे होंगे ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में कि रोड के किनारों पर बर्म दिया जाता है, जिसे हम शोल्डर भी कहते हैं। तो वैसे ही ये नहर के किनारों पर भी हम बर्म देते हैं। बर्म किस लिए देते हैं? क्योंकि ये देखिए पानी की मात्रा भी बढ़ा देगा, यहाँ तक कम से कम पानी की मात्रा होगी, और इस एम्बैंकमेंट के कारण इतनी ऊंचाई तक भी हम पानी रख सकते हैं। ठीक, तो ये जो है क्षेत्रफल एक प्रकार से बढ़ा देता है, ऊपर से सुरक्षा भी बढ़ा देता है, ना कि मतलब डायरेक्ट इसके कारण अगर पानी बढ़ता भी है तो इस पर आएगा, उसके बाद एम्बैंकमेंट से टकराएगा। ठीक, तो जल जो है वो बाहर नहीं जा पाता। ये बर्म हो गया। उसके बाद है एफएसएल, मतलब फुल्ली सप्लाई लेवल। फुल्ली सप्लाई लेवल क्या होता है? अगर मान लीजिए जल यहाँ भरा है नहर में, तो मान लीजिए अगर यहाँ तक भरा है, ठीक, तो ये जो दूरी होगी बेड लेवल से, इसे कहते हैं एफएसएल, फुल्ली सप्लाई लेवल।
मतलब वो एक प्रकार से कह सकते हैं नहर का ऊपरी सिरा जहाँ तक पानी पूर्णतया सुरक्षित भरा जा सकता है उसे फुल्ली सप्लाई लेवल कहते हैं। इसके ऊपर अगर जाएगा तो भी जो एम्बैंकमेंट है वो रोक लेगा, लेकिन वो सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इससे अधिक पानी भरना मुमकिन नहीं है। उसके बाद ये जो है फेल भी हो सकते हैं एम्बैंकमेंट। उसके बाद है फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्या होता है? तो देखिए ये एम्बैंकमेंट और फुल्ली सप्लाई लेवल के बीच की जो वर्टिकल दूरी होती है इसे हम कहते हैं फ्री बोर्ड। ठीक, इसे क्या कहते हैं? फ्री बोर्ड। और उसके बाद है डॉवेल। डॉवेल क्या होता है? देखिए जब हम यहाँ पर नहर का निर्माण करते हैं तो एक यहाँ पर सर्विस रोड भी देते हैं। ठीक, तो सर्विस रोड की सुरक्षा हेतु यहाँ पर भी एक एम्बैंकमेंट दिया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? डॉवेल कहते हैं। और इसकी माप जो होती है वो होती है यहाँ से यहाँ तक, जो इसकी चौड़ाई होती है वो होती है 0.5 मीटर और जो गहराई होती है वो भी होती है 0.5 मीटर। तो ये डॉवेल की माप है। ठीक, उसके बाद है एक सर्विस रोड। सर्विस रोड जो होता है ये डॉवेल के बगल में दिया जाता है। ये दिया इसलिए जाता है कि निरीक्षण के लिए, नहर की निरीक्षण के लिए। और ये जो है 3.8 मीटर अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो रखते हैं, और अगर क्वेश्चन में दिया है चाहे 2 मीटर ही दिया हो तब वही रखेंगे। ठीक, उसके बाद है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ये क्या होती है? देख लीजिए, अगर द्रव्य ढाल रेखा जिसे कहते हैं हम लोग, अगर यहाँ तक जल पूरा भरा है तो ये जो होगी दूरी जहाँ तक जल जो है अपनी नमी भेज सकता है, जहाँ तक मिट्टी में नमी जल के कारण उत्पन्न हो रही है उसे कहते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक, उसके बाद है साइड स्लोप। तो साइड स्लोप जो है यहाँ भी दिया जाता है, यहाँ भी दिया जाता है, यहाँ भी दिया जाता है। तो ये साइड स्लोप जो है ये क्वेश्चन में ही दिए रहेंगे, तो क्वेश्चन में ही हम समझेंगे कि आखिर साइड स्लोप कैसा होता है। अब इसमें देखिए जो बर्म होता है उसके लिए भी फुल्ली सप्लाई, फुल्ली कटिंग फुल्ली फिलिंग के लिए अलग, और फुल्ली कटिंग के लिए अलग और फुल्ली फिलिंग के लिए अलग होता है। बाकी जो माप होती हैं वो आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी, या कुछ माप जो हैं वो अपने से भी निर्धारित की जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगली वीडियो में जो है हम पार्सली फिलिंग एंड पार्सली कटिंग का जो है एक क्वेश्चन लेकर आएंगे, उसके आधार पर आप जो है सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। धन्यवाद।